अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो AWES मीन टू से आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी फॉर डिफरेंट APS स्कूल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल, डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं ऑनलाइन। इनका आपको पता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सो इसको ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। इसको सबसे पहले आपका एक स्कोर कार्ड मिलेगा, जैसे DIV का होता है CBT, वैसे ही इनका OST होता है, ऑन स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको क्वालिफाई करके आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और वो स्कोर कार्ड बेसिस पर आप आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जॉब ले सकते हैं। तो ये जो टेस्ट आउट हुआ है 10 सितंबर से इनकी रजिस्ट्रेशन है और जो आपका एग्ज़ाम है 23 नवंबर को इनके जो भी डेट्स वगैरह हैं वो हैं। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनके अकॉर्डिंग ये डेट्स इन फ्यूचर इंटीमेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन शो किया, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इसको मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे इसका। तो उसके लिए ये लिंक है awes.register.smartexams.in। आप इस पर जाएंगे। अगर तो आपने पहले से रजिस्टर किया है, जो भी आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो आपने सेट किया था उसको फिल करके आप रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्टर हेयर का लिंक मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे एज़ पर जो भी आपका आधार कार्ड है, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी सेट करेंगे, पासवर्ड मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। देन आफ्टर डैट कंफर्म करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल किया उन पर आपको वेरिफिकेशन OTP जाएगा टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड योर फ़ोन नंबर। आफ्टर डैट जब दोनों वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका ये लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे जो आपने फॉर्म में फिल की थी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे मेन है आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये जो है आपका सामने में नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने बताया था 10 सितंबर इनकी रजिस्ट्रेशन डेट है, 25 अक्टूबर तक जाएगी। एडमिट कार्ड आपके 12 नवंबर को आ जाएंगे। 23 एंड 24 का एग्ज़ाम होगा। रिजर्व डेट आपकी 100 है और फाइनल रिजल्ट आपका 10 दिसंबर तक आ जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। को जो भी इनकी फ़ीस वगैरह होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपलोडिंग के लिए, सारा कुछ मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। सो जैसे मुझे यहाँ अप्लाई करना है TGT या PRT, चलिए PRT के लिए अप्लाई करना है। स्ट्रीम आपकी कौन सी है? PRT फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PRT विदाउट फिजिकल एजुकेशन। ऐसे ही PGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, PGT कौन सी आपको यहाँ स्ट्रीम के लिए चाहिए। अगर आप TGT लेना चाहें तो जो जो वैकेंसीज है उनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर दिया गया है सारा सब्जेक्ट्स वगैरह जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है। सो मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है तो मैं कंप्यूटर साइंस फिल करूँगा। एप्लीकेंट का नाम आएगा, मीन टू से जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नाम आएगा। तो इसको हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। इसको बड़े ही ध्यान से फिल करना है, मिस्टेक्स वगैरह मत करिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी हमने फिल कर दी थी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, यू कैन फिल, अदरवाइज यू कैन कीप इट ब्लैंक। फादर नेम आएगा, जो भी आपके फादर का नाम है कैंडिडेट के, वो फिल करेंगे। उसके बाद आपका मदर का नेम आएगा। देन आफ्टर डैट आप यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है, अनमैरिड है, विडोड है या सॉन। आपका जेंडर है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो आपका जेंडर आएगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC BC और जनरल है, वो आप चूज़ कर लीजिए। नेशनलिटी इंडियन है, जो भी आपका आधार कार्ड है वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आर यू एन आर्मी स्पाउस, मतलब आपके जो स्पाउस हैं वो आर्मी में हैं या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम यस नो करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, इसको बड़े ही ध्यान से चूज़ करना है। चलिए एक मैं यहाँ पर ये डमी फॉर्म आपके सामने में फिल करके बता रहा हूँ, सो डेट हाउ यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका यहाँ पर आ जाएगा कि कितनी आप ईयर के हो चुके हैं। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, इसको फिल कर दीजिए। अगर है तो उसका आप एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, अगर नहीं है यू कैन फिल इट नो। और फिर यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा। चलिए जैसे ये जो कैंडिडेट है ये बिलोंग करता है पंजाब से, ठीक है, हम यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी अकॉर्डिंग टू पंजाब, यहाँ पर सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं आया तो हमें यहाँ पर मैनुअली फिल करना होगा। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल कर दी।
टाउन आपको कौन सा पड़ता है वो आप फिल कर देंगे। देन आफ्टर डैट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा इशू है, यहाँ पर कीबोर्ड थोड़ा स्लो चल रहा है जो भी इनका इंटरफेस है। और यहाँ पर एड्रेस आएगा आपका, चलिए यहाँ पर हम VPO, चलिए ये ऐड कर देते हैं। वेबसाइट थोड़ी मुझे लगता है कि वेबसाइट में प्रॉब्लम है, बिकॉज जैसे मेरी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये वेबसाइट काफ़ी फास्टली मूव करनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली वर्ड नहीं आ रहे और कीबोर्ड भी प्रॉपर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद अगर आपका एड्रेस 2 है 3 है जो भी है उसको फिल करिए। आपका पोस्टल पिन कोड है जो वो फिल कर दीजिए। तो चलिए मैंने ये फिल कर दिया है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस है परमानेंट एड्रेस सेम है इसको क्लिक कर दीजिए। फिलहाल ये मैंने डमी एड्रेस भी फिल किया, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस है उसको चूज़ करिए। प्रेफरेंस, आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। चलिए सबसे क्लोज बच्चे को जिनका फॉर्म फिल कर रहा हूँ उनको जलंधर पड़ता है, देखते हैं जलंधर है, यस जलंधर है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा यहाँ पर है, नियर एंड सॉन, जोधपुर, कोलकाता, दीज आर सो फार स्टेशंस। चलिए चंडीगढ़ सेकंड चूज़ कर लेते हैं, चंडीगढ़ इनको क्लोज पड़ेगा। एंड थर्ड वन चलिए दिल्ली कर लेते हैं। वैसे मेनली 100% आपका फर्स्ट आएगा। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, टीचिंग मीडियम प्रोफिशिएंसी, ठीक है, हिंदी, सीटेट, अपीयर्ड है, सॉन है, चलिए अपीयर्ड कर देते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यस है, इसको सेव एंड प्रोसीड करिए। लेकिन सेव एंड प्रोसीड करने से पहले जो भी आपने डिटेल ऊपर फिल की है उसको बड़े ही ध्यान से चेक कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन in your form then you can click on particular field and do the modification as per need। बट यहाँ पर हमारी सारी डिटेल डन है, सो हमें कोई भी करेक्शन नहीं करना, सो हम इसको सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हुई जैसे स्पाउस नेम मैंने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर चलिए हम एक चलिए नेम ले लेते हैं। सो मैंने स्पाउस का नेम दे लिया। जैसे मैरिड हैं तो इनकी वाइफ का नाम आएगा, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा। तो ये जो डिटेल नेक्स्ट आपसे मांग रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आप फिल करेंगे। तो जैसे 10th में सब्जेक्ट्स आपके कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये देखिए ये वेबसाइट मैथ्स, देन साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी, ठीक है। सो स्कूल दे दिया, CBSE दे दिया और आपका ईयर ऑफ पासिंग चलिए इसके अकॉर्डिंग हम देते हैं 2006 और इसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज उसमें कितना था। ऐसे ही आप देंगे 12th का। 12th में चलिए नॉन मेडिकल दे देते हैं, नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं तो वहाँ पर शो कर देंगे। ये भी DAV से बच्चे ने किया है, ये भी CBSE से किया है। ये 2008 में होगा बिकॉज आपको पता उसके अकॉर्डिंग होगा। परसेंटेज इनकी 62 है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स BCA लिख लेते हैं, BCA में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी DAV से इन्होंने किया है। डमी डिटेल PU से किया है, 2011 में किया है। इसमें परसेंटेज इनकी थी चलिए 78। देन पोस्ट ग्रेजुएशन इनका है MSc। देन आफ्टर डैट इसमें ये भी DAV से किया है। बोर्ड सेम PU है। देन ईयर इन्होंने किया था ये चलिए 14 कर लेते हैं और इनकी परसेंटेज थी 80। नेक्स्ट प्रोफेशनल डिग्री फैनी, इसमें देखते हैं रॉबर्ट डॉन है, यस B.Ed। सब्जेक्ट इसमें कंप्यूटर एंड इंग्लिश, जो भी आपका कम्बिनेशन होगा वो फिल करेंगे। ये आपने कहाँ से किया है, स्कूल यूनिवर्सिटी PU से किया है। ये भी PU डाल देते हैं। PU मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यू कैन ऑल्सो फिल PU CST। ये इन्होंने किया था 2024 में और इसमें इनकी परसेंटेज आई थी 78। सो दीज आर द डिटेल्स विच यू कैन फिल अकॉर्डिंग टू योर डिग्रीज जो भी आपने की है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन सॉन। अगर जो भी लिटिल बिट मिस्टेक है आप उनको ठीक कर दीजिए। देन आफ्टर दैट यू कैन सेव एंड प्रोसीड। आप इसको सेव एंड प्रोसीड करिए। अब देखिए यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। अपलोड डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th का DMC अपलोड कर सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वैसे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं होता काफ़ी, अगर आप पुराने की बात करें पहले नहीं चलता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, जैसे आई एम बिलोंगिंग टू पंजाब स्टेट, हमारे तो यहाँ जो बर्थ सर्टिफिकेट है कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है यू कैन आल्सो यूज़ 10th सर्टिफिकेट एज ए बर्थ प्रूफ। वैसे यही यूज़ होता है। तो इनको आप अपलोड करेंगे और इनका देखिए साइज़ जो है इसमें आपका मैक्सिमम साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए JPG।
JPG PNG रेजोल्यूशन इन्होंने बताया मिनिमम 60 पिक्सल्स होना चाहिए, टू 4K भी होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 1 MB तक होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा है। देन तीसरा है, आप यहाँ से ओपन डायलॉग करेंगे। देन यहाँ पर आपका डेटा है, चलिए हम डेटा में चले जाते हैं। यहाँ से चलिए CBT में चले जाते हैं। तो यहाँ से चलिए हम कोई कैंडिडेट उठा लेते हैं, चलिए अरुण उठा लेते हैं। सो इनका देखिए हम साइज़ देख लिया पिक्चर का, इसमें क्लैरिटी वगैरह आई, उन्होंने 1 MB बोला है, तो इसकी क्लैरिटी कितनी फ़ोटो की, या 274। इसको क्लिक करिए, प्लीज़ अपलोड द JPG और साउंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम फ़ोटो में। नेक्स्ट करते हैं, या दिस वन, प्लीज़ अपलोड JPG PNG और साउंड। थर्ड फोटो देख लेते हैं। अब देखिए ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज इन्होंने एक डायमेंशन दी है मिनिमम 16 पिक्सल और यहाँ पर जैसे 4KB to 1 MB के बीच में दिया है। मैं इसका रीसाइज सेट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो में पॉज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फ़ोटो कैंडिडेट की सिग्नेचर, देन उसका जो यहाँ पर क्लास 10th का है, ये हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अगर नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करेंगे, जहाँ पर भी बच्चे की डिटेल है वो आप चूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फोल्डर क्रिएट किया, उसमें डेटा रखा है बच्चे का, तो यहाँ से हमने 10th का अपलोड किया। देन आफ्टर डेट इसको आप सबमिट कर देंगे। यहाँ देखिए द मैक्सिमम साइज़ बिटवीन देन 4KB to 1 MB, ये किसका आ रहा है, यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका एरर आ रहा है क्लास 10th के। देखिए मैं इसको अपलोड करके आपको फिर से शो करता हूँ, ये देखिए। और इसमें एक चीज़ याद रखिए कि इसमें आपका ओनली PDF अपलोड होगा जो क्लास 10th का है। तो इसको मैं कंप्रेस कर लेता हूँ पहले। देन देखिए यहाँ पर हमारे तीनों जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, जिसमें हमारी फ़ोटो, सिग्नेचर एंड हमारा जो 10th सर्टिफिकेट है जो हमने अपलोड किया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं PDF यहाँ शो कर रहा है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, सबमिट आ रहा है। और पीछे जो मैंने एक डिटेल फिल की थी जिसमें स्कूल कॉलेज आ रहा था, उसमें आप अपने प्रॉपर स्कूल की डिटेल फिल करेंगे, प्रॉपर नाम और जहाँ पर आपका स्कूल है। ये सब कुछ करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे। आफ्टर सबमिशन यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप पे नाउ यूज़ करके पे नाउ पे क्लिक करके प्रॉपर जो गेटवे है इनका पेमेंट का, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग थ्रू UPI प्लस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप सबसे पहले प्रीव्यू पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल आपने फिल की है। अगर सब कुछ डन है तो आप यहाँ पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए और आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और नेक्स्ट जब भी एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर जैसे दिया गया है 12 नवंबर 2024 को, तो उसमें आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इनका जो पूरी डिटेल्स है उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट, PGT, TGT और PRT के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है। आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। रेगुलर कैंडिडेट के लिए क्या इन्होंने जैसे दिया, रेगुलर कैंडिडेट विद इन 2 year ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद ए मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर ऑफ 50%, मीन टू से 100 मार्क्स का। तो ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, एडिट वीडियो के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को भी फ्यूचर अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी हम लेटेस्ट अपडेट करेंगे अपना यूट्यूब चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।